ये जो हल कर रहे हैं हम लोग तो कौन सा विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। और ये प्रतिस्थापन विधि में से 1 नंबर का लास्ट बचा हुआ है हम लोगों का। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है कि 3 और 2 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो क्या निकाल लें, एलसीएम। अब 2 से भाग दे, 2 तिया 6, तो 2 तिया 3 बार में 3 गुना 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9x। माइनस से माइनस 3 से भाग दे, 3 तिया 3 दूना 6, 2 आया, 2 गुना 5, 2 पंचे 10, 10 वाई हो गया। अब बराबर कितना, -2, -2। अब क्या करना है, नीचे कितना 1 से पूरा गुना करेंगे यही रहेगा, यानी 9x माइनस 10y बराबर कितना के 6 दूना 12, यानी माइनस से माइनस रख दे, 6 दूना 12। इस समीकरण में क्या निकल गया हमारा 1। समीकरण क्या निकल गया 1। अब हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, 2 को। तो 2 में क्या दिया है, x बटे दिया है 3 प्लस y बटे दिया हुआ है 2 बराबर कितना है 13 बटे 6, ये दिया हुआ है। क्या किया गया है, इसको दिया गया है। अब इसको भी क्या करना, हल करना। पहले क्या करना, हल करना। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, फिर कितना होगा 6, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2, 2 गुना x क्या निकल गया 2x प्लस से प्लस। अब इससे हल करिए, 2 तिया 6, 3, 3 गुना y क्या निकल गया 3y, 2 तिया 6, 3, 3 गुना y तो 3y बराबर है कितना 13 बटे 6। अब हम लोग एक चीज और सीखे थे क्या, कि नीचे नीचे क्या होता है, कट जाता है। ये 6 से ये 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। इस समीकरण में क्या निकल गया 2। तो समीकरण हम लोग 2 को क्या कर लिए, बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ करते क्या हम लोग प्रतिस्थापन में, कि समीकरण किससे, 1 से, यानी समीकरण किसको लेते हैं 1 को। तो क्या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये दिया हुआ, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है 9x है। अब यहाँ पे क्या करना, क्या है कि -12 है ना, पहले -12 को लिख लीजिए, लिख दिए। अब यहाँ माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 10y हो गया। अब करना क्या है, 9x है, 9x भी रख दीजिए। अब ये रुकिए, एक काम करिए, ये गुना में इधर क्या करिए, भाग में भेज दीजिए इसको, क्या करिए भाग में दिए, -12 प्लस 10y अब बट्टे कितना हो गया 9। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, 3 मान लेंगे। किस क्या मान लेंगे 3, क्यों, क्योंकि 1 2 मान चुके हैं पहले, इसको मानेंगे तो मानेंगे क्या, फिर 3 ही मानना पड़ेगा। या तो आप a मान लीजिए या तो m मान लीजिए। अब इसको करना क्या है, इसको समझिए, करना क्या है कि x का मान समीकरण किधर रखने पर, 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में। तो समीकरण 2 देखिए कहाँ है, समीकरण 2 आपका यहाँ है ना, तो इसको लिखिए 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 13, ये दिया गया है ना, इसको लिख दिए। अब देखिए 2x है, तो लेकिन x का मान है ना, x का मान है पूरा रखा गया है, तो x के जगह पर रख दीजिए आप, क्या है -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y अब बटे में फिर कितना है 9 है ना, 9 भी लिखिए। फिर प्लस से प्लस 3y बराबर कितना है 13, इसको भी लिख दिए। अब देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस 12 दूना 24, फिर प्लस से प्लस 10 दूना 20y, ये रखिए। अब बट्टे कितना है 9, प्लस में प्लस 3 है 3y बराबर कितना है 13, इसको ले आए उठा के। अब देखिए कुछ नहीं नीचे, तो हम लोग 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 1, तो लिखना चाहे 1 तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा 9, क्या निकलेगा 9। अब 9 से भाग देंगे तो ये क्या कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 से पूरे गुना करेंगे, यही रहेगा। तो -24 प्लस 20y बराबर है, यहाँ पे प्लस से प्लस रखिए, 1/9, तो 9 बार में कटा, 9 गुना 3, 9 तिया 27, 9 तिया कितना निकल गया 27y बराबर कितना है 13, बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 13 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, -24 है 24 लिखिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस गुना प्लस तो क्या होता है हमारा प्लस ही होता है। अब देखिए 20 और 27 कितना हो गया 47y। और फिर क्या करिए, अब यहाँ नीचे एक है ना, अभी रुकिए 1 मिनट, पहले इसको 9 रख लीजिए, रख दिए। उसके बाद फिर बराबर कितना है 13 भी रख दिए। अब जो है करना क्या, नीचे 1 है ना, 1 से पूरे गुना करेंगे यही रहेगा, तो इसको लिख दीजिए -24 प्लस 47y बराबर कितना है 13 नमा कितना होता है 117, 13 में कितना होता है 117, तो 117 लिखिए आप। उसके देखिए ये भी बिना xy, ये भी बिना xy, तो उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो -47 नहीं, माइनस नहीं, प्लस है 47y है 117, और यहाँ में माइनस, इधर जा क्या हो गया प्लस, प्लस कितना हो गया 24, प्लस कितना हो गया 24।
अब देखिए 47y है, 47y रखिए बराबर 124 जोड़िए, 7 4 11 के 1 2 और 1 3 और हासिल 1 4 बचा 1 1 1 में 1। अब ये गुना में इधर क्या हो गया भाग में, यानी y बराबर जो निकल गया 141/47। इसको 47 से भाग देंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 बार में क्या होगा कट जाएगा। 27 से भाग देंगे तो ये 3 बार में क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना निकल गया हमारा 3, y बराबर कितना निकल गया 3। अब यही y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे 3 में। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर। तो देखिए 3 क्या दिया हुआ है कि माइनस, पहले लिख देते हैं x से x, यहाँ पे x से x बराबर लिख देते हैं पहले। उसके देखिए क्या है -12 + 10y, -12 + 10y। अब बट्टे में कितना है देखिए तो 9 है ना, तो 9 भी लिख दीजिए आप, 9 लिख दिए। x से x, अब क्या करेंगे -12 है, -12 प्लस से प्लस 10 से 10 गुना y की जगह पे क्या रखना है हमको 3, y की जगह कितना रखना है 3, तो 3 लिख दिए। अब बट्टे कितना है 9, 9 भी लिखे, यानी x बराबर जो आएगा अब तो -12 है, -12 और 10 दिया 30, 30 लिख दिए। बट्टे में कितना है 9, 9 लिखेंगे। उसके x बराबर 30 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18। बट्टे कितना है 9, कितना बचा 18/9, तो 9 दूना 18, यानी x बराबर कितना निकल गया 2 और y बराबर कितना निकल गया देखिए यहाँ पे 3, यानी कि x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। तो बहुत ही इजी वे में ये हमारा बन के क्या हो गया तैयार हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे 2 नंबर का।